ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर। जिस तरीके से कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है, मौत का खौफ फिर से लौट आया है और सांसों पर मंडराते संकट और एक एक सांस के लिए लड़ते हुए बेबस इंसानों की तस्वीर फिर से एक बार जहन में उभरने लगी है। आंकड़ों के समीकरण डर को बढ़ा रहे हैं क्योंकि कोरोना की दस्तक हो चुकी है। नमस्कार, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। और देश में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। एक लंबे वक्त के बाद लोग फिर से कोविड के शिकार होते नजर आ रहे हैं। हाल यहां पर यह हो चला है कि इस वक्त भारत में कोविड केस का आंकड़ा 3,961 को पार कर चुका है और पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की जान जा चुकी है। इसमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल और दिल्ली में एक एक केस शामिल है और केरल में सबसे ज्यादा 1400 एक्टिव केस मौजूद हैं, जिसकी वजह से नए वेरिएंट जो है कहा जा रहा है कि नए वेरिएंट की वजह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जो कोरोना केसों में इजाफा कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ चुका है। आईसीएमआर का कहना है कि इस नए वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं है। अगर नई लहर को रोकना है तो हमें तुरंत ही सावधान होने की जरूरत है। उधर देवभूमि उत्तराखंड में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। उत्तराखंड में कोरोना के 2 एक्टिव केस मिले हैं और आज की खास पेशकश में हम कोरोना पर हर जानकारी देंगे। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। केरल की बात की जाए तो यहाँ 1400 से ज़्यादा एक्टिव केसेस पाए गए हैं। वहीं दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, जहाँ पर 500 के आसपास कोविड के केसेस पाए गए हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी कल के आंकड़े के हिसाब से 150 से ज़्यादा केस मिल चुके हैं, जिसमें गौतम बुद्ध नगर शामिल है। गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा केस पाए गए हैं। वहीं अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर अब तक 4 केस कोविड के पाए गए हैं। और देश में अगर मौतों के आंकड़ों की बात की जाए तो 2 दर्जन से ज़्यादा मौतें अब तक हो चुकी हैं। और कोरोना बहुत तेज़ी गति से, यानी कि 10-15 गुना स्पीड इसकी है, संक्रमण की तेज़ी है, 10 से 15 गुना ज़्यादा स्पीड से फैल रहा है। तो इसको लेकर के पूरे प्रदेश में, देश में अलर्ट जारी है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है और कोविड के जो गाइडलाइन है उसको पालन करने की बात की गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और जो कोविड के केस आ रहे हैं उसमें किस तरीके के वेरिएंट हैं इसको पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि देश में अब तक जो कोविड के मरीज मिले हैं उसके 4 वेरिएंट का पता लगाया जा चुका है। इसको लेकर के तमाम रिसर्च चल रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश का उन अस्पतालों में चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रहा है। ऑक्सीजन की जो प्लांट बंद थे खपत कम होने की वजह से, उन्हें शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही वेंटिलेटर और ऑक्सीजन को व्यवस्थित करने की भी बात सामने आ रही है। लगातार बैठकें भी इस मामले को लेकर की गई हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी तक 150 से ज़्यादा केस कोविड के मिल चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं दिखाना चाहता है। इसको लेकर के लगातार इस पर काम किया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी केस लगातार बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखनऊ। देश में कई जगह कोविड पॉजिटिव मरीज मिले हैं और ऐसे में अलीगढ़ में एक संदिग्ध मिला है। उसको एडमिट कर लिया गया है बातचीत करने के लिए। मेरे साथ सीएमओ नीरज त्यागी हैं। सर, ये बताइए, कोविड को लेकर किस तरीके के दिशा निर्देश आपके द्वारा दिए गए हैं और अभी जो एक संदिग्ध मिला है, क्या स्थिति है? देखिए, कोविड को लेके जो शासन द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं वो पूर्व में ही व्यवहारित कर लिए गए थे। एक वार्ड सुरक्षित कर लिया गया है। साथ ही साथ मैं एक आपके माध्यम से जनपद वासियों से अपील करना चाहूँगा कि किसी भी तरह की अफ़वाहों पे ध्यान ना दें और यदि उनमें ज़रा भी इस तरह के लक्षण हैं, तो वो तुरंत हमारे अस्पताल पहुँचें, जाँच कराएँ। जो ये केस जो बताया गया है इसमें एंटीजन पॉज़िटिव है, तो एंटीजन उतना हमारा स्पेसिफ़िक टेस्ट नहीं है, तो उसके लिए हम आरटी-पीसीआर करने जा रहे हैं। रोगी बिल्कुल स्वस्थ है। 26 तारीख से उसके द्वारा लक्षण बताए गए थे, हल्का बुखार और इस तरह के। और अभी हमारे यहाँ दीनदयाल उपाध्याय का जो हमारा आरक्षित वार्ड नंबर 7 है, उसमें भर्ती है। नॉर्मल वहाँ है वो, उसके परिवार में उसके माता-पिता, उसकी पत्नी, उसकी 3.5 साल की बेटी, सभी स्वस्थ हैं, किसी में कोई भी लक्षण नहीं है। बाकी कार्यक्रम संबंधी, रोग संबंधी, व्यवहार संबंधी जो भी जानकारियाँ दी जानी थी, वो परिवार के दी जा चुकी है। और आपके माध्यम से भी मैं यही कहूँगा
कि इस चीज़ की गंभीरता को समझें और हमें सहयोग करें और हम पूरी तरह से तैयार हैं। जहाँ भी कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ होंगी, हम नियमानुसार कार्रवाई व्यवहारित करेंगे। तो आपने सुना सीएमओ नीरज त्यागी थे, उन्होंने सीधे तौर पर लोगों से अपील की है कि लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। अगर कोई किसी भी तरीके की कोई किसी को प्रॉब्लम है तो वो तत्काल हमारे पास आए, उन्हें उचित इलाज दिया जाएगा। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए। तो इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं और हमारे दो सहयोगी भी जुड़े हैं जिनसे हम अपडेट्स लेंगे कि क्या स्थितियां इस वक्त कोरोना को लेकर बनी हुई हैं। हमारे साथ डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता जी जुड़े हैं जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता जुड़े हैं जो कि मेदांता हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मेरे सहयोगी गाजियाबाद से अनिल चौधरी और ग्रेटर नोएडा से अकरम खान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कोरोना को लेकर अपडेट लेंगे गाजियाबाद से, दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र। अनिल, अगर बात गाजियाबाद को लेकर की जाए, क्या स्थितियां इस वक्त गाजियाबाद में बनी हुई है कोविड को लेकर? हाँ, देखिए अब तक जो कोरोना केस की संख्या की अगर बात करें तो 29 अब तक पाए जा चुके हैं, जिसमें कि सक्रिय केस की अगर बात करें तो 18 केस हैं फिलहाल गाजियाबाद में जो पॉजिटिव हैं, जिसमें कि जो बाकी के 15 लोग हैं, 15 लोगों को होम आइसोलेट किया है। बाकी के जो 3 लोग हैं उनको जो है निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसे में जब से केस लगातार बढ़ रहे हैं उसके बाद से गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई अलर्ट जारी किए गए हैं। अलर्ट में ये कहा गया है जितने भी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हैं वो अपने अस्पताल में ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको सुनिश्चित करें और जो प्लांट लगे हैं उसको उसकी जांच जरूर कर लें। उसको लेकर अभी एक मॉक ड्रिल भी हुआ था जिले के अंदर, पूरा उसको देखा गया था कि क्या वाकई ही जो ऑक्सीजन के प्लांट हैं वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जो कर्मचारी हैं उनको बाकायदे दिशा निर्देश दिए गए कैसे वर्क करना है, यदि स्थिति एक बार फिर से बिगड़ी तो आपको कैसे काम करना है। ये तमाम चीजें गाजियाबाद के जो तमाम मेडिकल के जो कर्मचारी हैं बिल्कुल अनिल, मतलब ये कह सकते हैं कि अब अलर्टनेस जो है वो स्वास्थ्य महकमे में भी कोविड को लेकर अब देखने को मिल रही है। इसी के साथ मैं डॉक्टर राकेश जी का रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर राकेश, जिस तरीके से कोरोना के मामलों में अचानक से इजाफा देखने को मिला है, क्या ये आंकड़े जिस तरीके से निकलकर सामने आ रहे हैं, इन आंकड़ों से अब हमें डरने की जरूरत है? क्योंकि कुछ दिन पहले तक तो ये कहा जा रहा था कि मामूली से मामले हैं, मामूली से केस हैं, लेकिन अब ये आंकड़े 4000 के आसपास पहुंच चुके हैं। सबको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है और इतना कोई इस तरह से स्पीड नहीं है, कोई चिंताजनक है। ये बिल्कुल सामान्य कंट्रोल में है और ये बिल्कुल नॉर्मल जैसे सोचा था वैसी दिशा में जा रहा है। तो सरकार की तैयारी पूरी है, हम लोगों की तैयारी पूरी है, कोई घबराने की कहीं भी कोई बात नहीं है। इसके मामले में कहा कि बहुत माइल्ड केस रहेगा, तो उसी तरह के केसेस भी मिल रहे हैं, चिंता की कहीं कोई बात नहीं और कोई घबराने की बात नहीं। जो हम फॉलो कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ साफ करना, सैनिटाइजर यूज करना, मास्क यूज करना, ये सब बस साफ करते हैं और बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं। जी, मतलब डॉक्टर राकेश, घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर लोकेंद्र, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से को लगातार ये कहा जा रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी ओर डॉक्टर लोकेंद्र हम ये देख रहे हैं कि एडवाइजरी जो है वो लोगों के लिए जारी की जा रही है, तो ऐसे में लोग जो है बड़े डरे सहमे नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए क्या है कि जो से पहले कोविड फर्स्ट और सेकंड वेव हुआ वो इतना ज्यादा भयावह था, तो ऑब्वियसली बात है लोगों के अंदर डर है। लेकिन ये जो प्रेजेंट वेरिएंट है और अभी तक जितने भी केसेस आए हैं वो मोस्टली माइल्ड केसेस हैं, डरने की जरूरत तो नहीं है। एडवाइजरी तो इसलिए जारी की जाती है ताकि हम उसकी अगर कंडीशन बिगड़ती है या और सीवियर केसेस आते हैं तो उसके लिए तैयारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने कोविड फर्स्ट और सेकंड वेव में यही सीखा था कि वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर कोविड, है ना, और हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है। बट लेकिन अभी एज ऑफ नाउ जितने भी केसेस आए हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट केस, और अगर 2 या 3 4 डेथ हुई भी हैं तो प्री एग्जिस्टिंग इलनेस की वजह से हुई है, वो कोविड की वजह से नहीं हुई। तो अभी स्पेशली यूपी में तो वो केसेस बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, ये जो इमरजेंसी में आ रहे हो या ओपीडी में अपने आप माइल्ड केसेस है और वो विद टाइम 4 से 7 दिनों में, मैक्सिमम 7 डेज में अपने आप रिकवर कर रहे हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर लोकेंद्र, जिस तरीके से आपने तमाम बातों का जिक्र किया, ये हमारे दर्शकों को भी थोड़ी राहत जरूर मिलेगी इसे सुनने के बाद। अकरम, मैं आपका रुख करूंगा। अगर बात ग्रेटर नोएडा को लेकर की जाए, अकरम, तो ग्रेटर नोएडा में इस वक्त क्या स्थितियां बनी हुई हैं, किस तरीके से स्वास्थ्य महकमा अलर्ट नजर आ रहा है और कोरोना के मामलों में इजाफा किस तरीके से देखने को मिला?
देखिए, ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें तो जिस तरह से कोरोना देश भर में फैल रहा है, उससे गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटे में लगभग 14 के करीब आंकड़े हैं जो जारी किए गए हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जो कोरोना पॉजिटिव जिनकी रिपोर्ट आई है। हालांकि जो जिम्स हॉस्पिटल है ग्रेटर नोएडा में, वो कोविड को लेकर पिछली बार उसने बड़ी अच्छी भूमिका अदा की थी। बड़े स्तर पर वहां पर जो कोरोना के मरीज थे वो भर्ती हुए थे और उसके बाद वो ठीक होकर भी गए थे। तो हमने ग्रेटर नोएडा के जो जिम्स हॉस्पिटल कहें या सरकारी हॉस्पिटल कहें या और भी जो तमाम हॉस्पिटल थे जो पिछली बार कोरोना वॉरियर्स के रूप में हम सभी ने देखा था, वो सभी अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं और लगातार ऑक्सीजन के प्लांट जो है उस पर भी नजर रखी जा रही है कि कहाँ पर चल रहा है। और इसके अलावा जो ट्रेवलिंग हिस्ट्री है जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए उनकी भी स्वास्थ्य विभाग जांच कर रहा है। और देखिए, सबसे खास बात यह है कि ग्रेटर नोएडा की जिम्स हॉस्पिटल या अन्य तमाम हॉस्पिटल हो, वहां पर जो जिला स्वास्थ्य विभाग है वो पल पल की अपडेट ले रहा है और बेड पहले से बढ़ाए गए हैं। स्वास्थ्य के जितने क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उनका कहना है कि जिस तरह से कोरोना की तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं उसको लेकर उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, चाहे वो CSR फंड के माध्यम से आधुनिक बनाए गए कोविड सेंटर हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, तमाम जगह पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों को देखने के लिए, उनको दवाई देने के लिए तैयारी पूरी है। और देखिए, सबसे खास बात यह है कि जो अब तक का सिम्टम है, जैसा कि जिम्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर राकेश गुप्ता ने बताया था कि अब तक का जो सिम्टम है वो माइल्ड कोरोना है, इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता का सबब है। और देखिए, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से पिछले 24 घंटे का जो आंकड़ा जारी किया गया है उसमें 203 तकरीबन 203 ऐसे लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी 157 के करीब कोरोना पॉजिटिव संख्या पहुंच चुकी है, जिसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग बेहद चिंतित है। और पब्लिक अनाउंसमेंट हो स्वास्थ्य विभाग, बिल्कुल अकरम, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि स्वास्थ्य महकमा जो है वो भी चिंतित नजर आ रहा है जिस तरीके से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अनिल, दूसरी ओर मैं आपका रुख करना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने भी अपडेट्स दिए कि गाजियाबाद में भी कोरोना के कुछ मामले सामने आए हैं, ऐसे में अगर कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर बात की जाए तो क्या ये सभी मामले कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के हैं? देखिए, इस तरीके की भी पुष्टि नहीं है। हालांकि इसकी जांच के जो सैंपल हैं वो लगातार भेजे जा रहे हैं। फिलहाल जो गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये जो भी पुष्टि की जा रही है, सिर्फ 18 केस जो पॉजिटिव बताए गए थे कोरोना के, वो ये बताए गए हैं, जिसमें कि बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 2 केस पॉजिटिव आए थे, जिसमें कि 8 साल का एक बच्चा है और वहीं दूसरा जो एक व्यक्ति है जो कि 32 साल का है। तो ये 2 लोग बीते 24 घंटे में पॉजिटिव आए हैं। हालांकि लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये गाइडलाइन भी जारी की जा रही है कि घबराना नहीं है, संयम से काम लेना है और जब भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। जो कोरोना की पहले से गाइडलाइन आपने देखी होंगी, 2020 में जो मंजर था, मुझे लगता है लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, लोगों को खुद अवेयर होना चाहिए। क्योंकि उस वक्त जब ये मंजर था तो ये बताया गया था कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये लगातार स्लोगन चल रहा था। तो वही आपको एक बार फिर से अपने जीवन में लाना होगा। साथ ही जो हैंड सैनिटाइजर है उसका इस्तेमाल करें। कुछ भी खाने का वस्तु कुछ खाते हैं तो हैंड सैनिटाइज जरूर करें। साथ ही ऐसे इलाकों में जाने से बचें जहां पर ज्यादा भीड़ एकत्रित होती हो, ज्यादा संख्या में लोग जाते हो, चाहे मार्केट हो या बाजार हो, ये इस तरीके की इस जगह जाने से बचें। वहीं स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अब वो समय आ चुका है जब हमें खुद से इस जिम्मेदारी को समझना होगा और सावधानियां बरतनी होंगी। डॉक्टर राकेश, मैं आपका रुख करूंगा, और जो कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 चर्चा का विषय बना हुआ है, इसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि JN.1 बड़ी तेजी से फैलता है। दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कोरोना का वेरिएंट आया है JN.1, अब इस वेरिएंट के भी सब वेरिएंट जो है वो मार्केट में देखे जा रहे हैं। क्या आप अपडेट्स और किस तरीके से आप जो है JN.1 को लेकर कुछ जानकारियां दे पाए तो हमारे दर्शकों को? ये वायरस है तो वायरस का नेचर ये होता है कि जैसे भी मौसम चेंज होता है ये बिल्कुल अपने हिसाब से करता रहता है, बिल्कुल चेंज होता है, इम्यूटेट होता रहता है। तो इसमें जो चेंज म्यूटेट हुआ है, सब वेरिएंट है, ये बिल्कुल हानिकारक नहीं है, बहुत इनका कोई खतरनाक असर नहीं है, बस माइल्ड किसी केस में मॉडरेट हो सकता है, इसलिए घबराने की बिल्कुल करने की बात नहीं है। और अपना ये तो बिल्कुल सेफ है, यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, फिलहाल पूरे इतने भी हिसाब से कोई इसकी इंडस्ट्री नहीं है और कोई चिंता की बात नहीं। जी
मतलब राकेश जी, चिंता की बात नहीं है। डॉक्टर लोकेंद्र, दूसरी ओर अगर बात की जाए चिंता को लेकर, तो क्या ऐसे में जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं और बच्चों को लेकर बात की जाए, तो ऐसे में क्या इन लोगों के ऊपर JN.1 हावी हो सकता है? देखिए क्या है कि जो लास्ट टाइम भी देखा गया था, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं जिनकी एज लेस देन 2 इयर्स होती है, या एल्डरली हैं, मोर देन 65 एज है, या प्रेग्नेंट फीमेल्स है, या चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जिनको क्रोनिक इलनेस है, जिनकी इम्यूनिटी लो रहती है, चाहे वो कैंसर के पेशेंट्स हो, चाहे वो लिवर या किडनी के पेशेंट्स हो, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज किसी भी वजह से हो। तो ये 4 ग्रुप रहते हैं जिसमें कोई भी बीमारी जब होती है, कोई भी, वो ज्यादा है ना बड़ा रूप ले सकती है। तो कोविड भी इन केसेस में थोड़ा सा ज्यादा रिस्की रहता है और खतरनाक हो सकता है, बट लेकिन अभी ऐसा देखा नहीं गया है। बट लेकिन जो प्रिकॉशंस हैं, स्पेशली इन 4 ग्रुप में, बच्चों में, बूढ़ों में, प्रेग्नेंट फीमेल्स में और जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनको प्रिकॉशन लेना चालू कर देना चाहिए। जो बेसिक एटिकेट्स हैं, कोविड एटिकेट्स हैं, जो हैंड हाइजीन हो गया, मास्क लगाना हो गया, भीड़ वाली जगह में जाना अवॉइड करना है, और लेकिन जो सिम्टम्स है उसके लिए जागरूक रहना है। इसमें जो देखा गया है कि लो ग्रेड फीवर आता है, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक रहता है, गले में खराश रहती है, हल्की सर्दी रहती है, और पेट का इश्यू रहता है, मींस डायरिया होता है, वोमिटिंग होता है, और जनरलाइज वीकनेस। ये जनरल सिम्टम्स है जो इस वेरिएंट में देखे जा रहे हैं, तो बस उसको ऑब्जर्व करना है। लेकिन अगर सिम्टम बढ़ता है, पेट का इश्यू ठीक नहीं हो रहा है, या सांस लेने में तकलीफ होती है, तो फिर आपको तुरंत इमरजेंसी में दिखाना जरूरी है। बिल्कुल। दूसरी ओर अकरम, जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामलों को लेकर बात की जाए, अलर्टनेस अचानक से यहाँ देखने को मिली है। स्वास्थ्य महकमे के द्वारा भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में अकरम, अगर बात की जाए एडवाइजरी को लेकर, क्या एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है स्वास्थ्य महकमे के द्वारा ग्रेटर नोएडा में? देखिए, ग्रेटर नोएडा की बात मैं करूँ तो जिस तरह से तेजी से गौतम बुद्ध नगर में मरीज देखने को मिल रहे हैं, वो एक चिंता का सबब तो है ही है। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें सबसे खास बात यह है कि जो हमारी भी उनसे बात हुई, जो एक्सपर्ट हैं या जो कोरोना से जुड़े हुए वॉरियर्स हैं, उनका कहना है कि एक बात तो साफ है, जो ये नया वेरिएंट है वो इतना घातक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बुजुर्ग हो या प्रेग्नेंट महिला हो, जैसे भी डॉक्टर साहब बता रहे थे, उन लोगों के लिए थोड़ी सी चिंता का जरूर सबब होती है। लेकिन जिस तरह से वेरिएंट आया है उससे ऐसी कोई दिक्कत की अभी बात नहीं है, माइल्ड है। इसको लेकर तमाम विशेषज्ञ बता रहे हैं, और जिस तरह से पहले कोरोना का इलाज किया गया था उसी को लेकर अभी भी जो गाइडलाइन है वो जारी की गई है। इसके अलावा जो ग्रेटर नोएडा के तमाम हॉस्पिटल है, जो कोविड सेंटर बनाए गए हैं, जिन्होंने अपनी तैयारी पूरी करी है, चाहे उन्होंने बेड बढ़ाए हो या दवाइयां हो या और भी जो अत्याधुनिक ट्रीटमेंट है, वो अपनी तैयारी पे है। और जो स्वास्थ्य विभाग है गौतम बुद्ध नगर में, सीएमओ लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जो लोग हैं उनको एडवाइजरी जारी करें एक दूसरे की जो संपर्क में आने से और थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए रखने के लिए लोगों को हिदायत दी गई है। इसके अलावा भी अगर बताया गया कि अगर कोई कोरोना के जैसे सिम्टम पाए जाते हैं तो 4 से 5 दिन में ये अपने आप ठीक हो जाता है, और अगर उससे ज्यादा कोई चिंता बढ़ती है तो वो जो कोविड सेंटर बनाए गए हैं वहां पहुंचे। और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन लगातार संपर्क में है लोगों के। लेकिन जिस तरह से देखिए, अभी कल तक जो 62 थे कोरोना के जो पेशेंट थे, कल 5 मिले थे, लेकिन आज 14 नए पेशेंट मिले हैं, जिसके बाद जो चिंता है वो जरूर गौतम बुद्ध नगर में बढ़ रही है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है, और लोगों को भी जागरूक रहना होगा, क्योंकि जो आंकड़ा है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बढ़ रहा है। हालांकि कुछ जगह लोग कह रहे हैं कि जो आंकड़े आए हैं कि जी कुछ मौत भी हुई है, लेकिन जिस तरह से माइल्ड कोविड है उससे ज्यादा घबराने और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसी को लेकर जिला प्रशासन अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक कर रहा है, और लोगों को खुद भी जागरूक होकर इस बीमारी से लड़ना होगा, क्योंकि हमने पिछली कोरोना की पहली और दूसरी लहर में देखा था कि किस तरह से लोगों की मौत हुई थी। अब लोग समझ चुके हैं, और खुद को ही इसमें ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। और अगर जिस तरह के सिम्टम है उससे निपटने के लिए डॉक्टर की सलाह है वो लें, तो इससे ज्यादा कोई घातक बीमारी नहीं है। लेकिन अगर कोई बूढ़े बुजुर्ग और या कोई प्रेग्नेंट महिला, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, तो थोड़ा सा इन लोगों को केयर करने की जरूरत है। थोड़ा सा इनके लिए ही चिंता का सबब है। जो अब तक स्पेशलिस्ट हैं, वो इस एक्सपर्ट हैं, वो ये बता रहे हैं। इस सभी चीजों को ध्यान में रखने होंगे। बहरहाल जो गौतम बुद्ध नगर में आंकड़ा बढ़ रहा है उसको लेकर लोग काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। दूसरी ओर अनिल, अगर बात गाजियाबाद को लेकर की जाए, क्या गाजियाबाद के प्रशासन के द्वारा कोई SOP जारी किया गया या किसी तरीके से कोई गाइडलाइंस जारी की गई हैं फिलहाल कोरोना को लेकर, जिस तरीके से मामले बढ़ने लगे हैं उसको देखते हुए?
देखिए, जैसे जैसे मामले बढ़ रहे हैं उसी को लेकर ये आदेशित किया गया है और लोगों से भी अपील की जा रही है। लोगों को डरना नहीं है, ना कि बेवजह जो है जो लोग दवाई के स्टोर से दवाइयां ले लेते हैं अपना, वो भी जरूरी नहीं है। यदि ज्यादा परेशानी हो रही है तो जो पास के ही डॉक्टर हो आपके, उनसे जाके आप कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। उनको यदि लगेगा तो वो कोरोना का टेस्ट कराएंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोगों में होड़ सी लग गई है। हल्का बहुत खांसी जुकाम हुआ तो लोग जो है कोरोना का टेस्ट कराने के लिए जो है सरकारी अस्पतालों में चक्कर लगा रहे हैं, लोग जाके परेशान हैं। तो हम लगातार अपने दर्शकों को समझा रहे हैं, क्योंकि जो तमाम जो डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बेवजह टेस्ट ना कराएं। जब डॉक्टर्स को लगेगा तो डॉक्टर्स आपको एडवाइस करेंगे तो ही आप जाकर कोरोना का टेस्ट कराएं। अन्यथा किसी भी दवाई के स्टोर से अपना आप दवाई न लें, खुद स्वयं डॉक्टर ना बने। जो डॉक्टर हैं उनसे सलाह लेकर ही आगे का काम किया जाए। इस तरीके की बातें जो है गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कही गई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि बेवजह का जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनमें ना घूमें और मास्क का इस्तेमाल करें बस। बिल्कुल बिल्कुल अनिल, कई सारी बातें जो हैं वो फिलहाल अब स्वास्थ्य महकमे के द्वारा कही जा रही हैं। डॉक्टर राकेश, मैं आपका रुख करूंगा, बात करूंगा मैं वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीन को लेकर। इस बीच अब वैक्सीनेशन पर भी सवाल उठने लगे हैं कई सारे। डॉक्टर राकेश, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन हमने लगवाई है उस वैक्सीन को लगवाए हुए 4 साल का वक्त बीत चुका है। ऐसे में क्या डॉक्टर राकेश, हमें अब अगर स्थितियां फिर से विपरीत होती हैं तो बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी, या जो पहले हमने कोरोना के 2 टीके लगवाए हैं वो पर्याप्त होंगे? देखो, इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आईसीएमआर अपने आप गाइडलाइन जारी करेंगे, समय पर जरूरत होगी। पूरा लगातार रिसर्च टीम इसमें लगी रहती है जी कि क्या करना है, आपसे कोई निर्णय लेना है। और जो भी इतना खतरनाक स्टेट में, इसलिए अटेंड पास करिए जी। हमारी सरकार जागरूक है और बिल्कुल वो लगातार गाइडलाइन आएगा, बूस्टर डोज के लिए रेकमेंड किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर राकेश, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, आप जाहिर तौर पर जितने भी हमारे दर्शक इन चीजों को सुन रहे होंगे उन्हें राहत बहुत मिली होगी कि घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर लोकेंद्र, जिस तरीके से जिक्र मैंने वैक्सीनेशन का ही किया था, आपसे भी सवाल वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीन को लेकर ही है कि ऐसे में क्या एक समय के बाद जो वैक्सीन हम लगवाते हैं हमारे शरीर से उसका असर खत्म हो जाता है? क्योंकि ऐसे बड़े सारे क्वेश्चंस जो हैं इस वक्त फ्लोट हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए क्या है कि वैक्सीनेशन का अपना एक कुछ वैक्सीन लाइफ लॉन्ग आपकी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं और कोविड वैक्सीन है उसमें एंटीबॉडी का टाइटर कम हो सकता है विद टाइम। बट लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल है, अगर बूस्टर लगनी है नहीं लगनी है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस रिलीज होंगी। और अभी एज ऑफ नाउ वैक्सीन के बूस्टर डोज के लिए और इस चीज के लिए गवर्नमेंट ने अभी ऐसा कोई गाइडलाइंस रिलीज नहीं की। और अगर ऐसा कुछ भी होगा तो डेफिनेटली आपके माध्यम से और ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी बताएगी कि वैक्सीन कब लगवानी है। और पहले 2 वैक्सीन लग चुकी हैं, बूस्टर डोज लग चुका है, और जैसे ही अगर नेक्स्ट गाइडलाइंस आएंगी तो उसको फॉलो करना होगा। बट लेकिन अभी एज ऑफ नाउ उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिवियरिटी नहीं देखी जा रही है और वो ना वो केसेस आ रहे हैं जिसमें बायोलॉजिकल निमोनिया हो जैसे पुराने केसेस थे, ऐसा कोई सिम्टम नहीं है जी। बिल्कुल, मतलब डॉक्टर लोकेंद्र, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वैक्सीनेशन को लेकर भी जिस तरीके से अगर बात की जाए तो उसके लिए भी फिलहाल लोगों को पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अकरम, दूसरी ओर अगर बात की जाए ग्रेटर नोएडा के लोगों को लेकर, तो ग्रेटर नोएडा के लोग जो हैं उस वक्त किस तरीके से कोरोना को लेकर नजर आ रहे हैं? क्या ग्रेटर नोएडा में कोरोना को लेकर पैनिक देखने को मिल रहा है, या लोग जो है वो अभी चीजों को समझ रहे हैं? देखिए, ग्रेटर नोएडा की अगर मैं बात करूँ तो जिस तरह से गौतम बुद्ध नगर में पेशेंट बढ़े हैं उसको लेकर लोगों में थोड़ी दहशत तो जरूर है, लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को समझाना और पब्लिक अनाउंसमेंट के जरिए या डिस्प्ले एड के जरिए लोगों को समझाना शुरू किया है, तो इतनी पैनिक स्थिति नहीं है। लेकिन जिस तरह से हमने ग्रेटर नोएडा जिसका भी इंडिया न्यूज ने जब जायजा लिया तो वहां पर बेड की संख्या जरूर थी, लेकिन जिस तरह से हमने पहली और दूसरी लहर में देखा था कि जिम्स हॉस्पिटल के बाहर या और जो शारदा हॉस्पिटल है या और भी जो कोविड सेंटर बनाए गए थे वहां पर RT-PCR थी या लोगों की जांच थी। बिल्कुल अकरम, मतलब लोग जो है जाहिर तौर पर दहशत में है, लेकिन जिस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम था उसके माध्यम से हमारी यही कोशिश थी कि जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो इन चीजों को समझ पाए कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अनिल और अकरम, आप दोनों का शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन इन्फॉर्मेशन के लिए। तो डॉक्टर राकेश और डॉक्टर लोकेंद्र, आप दोनों का शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। फिलहाल वक्त ब्रेक का।